पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के हम सभी प्रथम दिवस पे प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तु। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वागतम स्वागतम गुरुदेव आपका, स्वागतम स्वागतम गुरुदेव आपका, स्वागतम स्वागतम गुरुदेव आपका, स्वागतम स्वागतम गुरुदेव आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम स्वागतम गुरुदेव आपका, स्वागतम स्वागतम गुरुदेव आपका। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के प्रथम दिवस पे हम सभी प्रवेश करेंगे। यदुगतो जन्तुवासविदखातिपूर्ववित्तमं सत्यदावन्ते सुन्दरलभ्यन्तं अज्ञानतिमिता भास्करञ्जसलाकयाचक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये श्रीशूलाचलद्दीशानं लक्ष्मीसहस्रमनं कलानिधिं चतुर्भीष्व 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 जायते स्वपञ्चदा हृदये। विश्वनाथ भगवान के
Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. विश्वनाथ ओगड़दानी कालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से करुणा से आप और हमको बाबा वैद्यनाथ जी की पवित्र धरा, पवित्र भूमि देवघर में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
बाबा की ये पवित्र धरा, जिस भूमि पर आने के लिए देवता भी तरसते हैं, ऐसी पवित्र धरा पर आप और हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। कथा मंडप में विराजमान क्षेत्रीय सांसद महोदय डॉक्टर निशिकांत जी दुबे जी, जिनका अथक सहयोग इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा में प्राप्त हुआ है। आप दिल्ली थे, पर बाबा देवघर की इस कथा में कथा को श्रवण करने के लिए देवघर की भूमि पर आप आज ही इस पवित्र कथा में आए। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बाबा देवघर के कहीं ना कहीं बाबा भोलेनाथ जी की आप पर बड़ी कृपा है, करुणा है, जो आपके सांसदीय क्षेत्र में ही ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा हो रही है। मैं डॉक्टर निशिकांत जी दुबे जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ऐसे ही सनातन और राष्ट्र की सेवा में लगे रहें और बाबा की कृपा आप पर सदा बनी रहे। शिव कृपा। कथा में मुख्य रूप से झारखंड सरकार का भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं संपूर्ण प्रशासन का बहुत सहयोग है। योग गुरु पूज्य स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज का, इसके तिजारावाला साहब का, श्री प्रमोद जोशी जी का, इन सभी के एक अथक प्रयास और देवघर वासियों के, रहवासियों का अथक प्रयास इस कथा को सफलता की ओर लेकर जा रहा है। कथा के मुख्य यजमान, जिन्होंने अपने तन, मन और धन को देवघर बाबा के चरणों में लगाकर अपने जीवन को सफल बनाया है और 12 ज्योतिर्लिंग में यजमान बनने के लिए बाबा आपको ऐसे ही भंडार भरता रहे और आप यजमान बनते रहे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुण्य आपका और हमारा जरूर हुआ होगा। जो मार्गशीर्ष मास में, जिस माह में भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग का, शिवलिंग का प्रागट्य हुआ है, ऐसे महीने में आप और हम देवघर में बैठकर शिव महापुराण की पवित्र कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं। ये आपका और हमारा कोई पुण्य है। एक मानव का शरीर, मनुष्य की देह मिल जाए और मानव शरीर प्राप्त हो भी जाए और मान लो उस मानव शरीर में हम शिव भक्ति से अगर दूर हैं तो इस संसार में बार बार हमको जन्म लेना पड़ता है। बार बार हमको जन्म लेना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के इस प्रपंच में हमें पढ़ना पड़ता है। मृत्यु सागर में
यदि मानव देह का जन्म मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, और मानव शरीर यदि प्राप्त हुआ है, और उस मानव शरीर में यदि भगवान शिव की अविरल भक्ति आपको और हमको मिल जाए, तो समझना कि हमारा मानव जीवन लेना सार्थक हो गया। पूरी दुनिया का, पूरे संसार का, पूरी दुनिया का लोग, पूरी दुनिया का भक्त, पूरे संसार का भक्त इस पवित्र पावन देवघर की भूमि पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं। और देवघर की भूमि पर जब जल चढ़ाने के लिए आते हैं तो पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा के साथ आते हैं। कल एक पत्रकार महोदय देवघर के प्रश्न किए कि सुल्तानगंज से जल भरकर लोग देवघर तक आते हैं और लाखों लाखों भक्त रोज शिव जी को जल चढ़ाते हैं। आप उनको किस दृष्टि से देखते हैं? श्रावण के महीने में अगर आप देवघर में जल चढ़ा रहे हो, श्रावण के महीने में आप कावड़ भर रहे हो, तो इतना ध्यान जरूर रखें कि संसार के मनुष्य में दम नहीं है कि वो 100-150 किलोमीटर दूर से गंगा जल भरकर भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए आ जाए। ये उसकी सामर्थ्यता नहीं है। ये वो नहीं चढ़ा सकता। हमको लगता है कि मनुष्य जल चढ़ाने के लिए आया है, पर जब वो गंगा का जल अपने कंधे पर रखकर बोल बम बोलते हुए जब चलता है, तो वो मनुष्य नहीं रहता, 33 कोटि देवता स्वयं गंगा का जल लेकर बाबा को चढ़ाने के लिए। और उसके मुख पर हमेशा भगवान शिव का ही नाम रहता है। पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा तीर्थ बता दो जिसका नाम घर से जुड़ा हो। पूरी दुनिया में ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जिसका नाम घर से जुड़ा हो। केवल एक तीर्थ है, वो देवघर है, जो घर से जुड़ा हुआ है। और इस स्थान का नाम भी भगवान शंकर का धाम है, भगवान शिव का धाम है, तो यहाँ का नाम तो बाबा घर होना था, यहाँ का नाम तो बाबा के नाम पर होना था। पर यहाँ का नाम क्या है? बाबा घर नहीं है। यहाँ क्या नाम है? जम के बोलो, देवघर। देवघर मतलब 33 कोटि देवताओं का यदि कोई घर है तो वो ये देवघर है, बाबा का स्थान। ये देवघर की पवित्र धरा। अब आपसे एक निवेदन करें, जरा उत्तर दीजिएगा। मेरी झारखंड की जीजियों, मेरे बिहार के जीजाओं, मेरी बंगाल की बहनों, मेरे छत्तीसगढ़ की भांजियों, आज इस जगह पे पूरे प्रदेश, जितने आसपास के प्रदेश हैं, सारे प्रदेश यहाँ आए हुए हैं। इसलिए आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। घर किसको कहते हैं?
शिव महापुराण की कथा कहती है, घर किसको कहते हैं? जहां पर हमारे माता पिता रहते हैं। फिर वो एक किराए का भी मकान है तो वो भी घर कहलाता है। जहां माँ बाप रह रहे हैं, जहां माता पिता रह रहे हैं, उसको घर कहा गया। तो किसी ने इंद्रदेव से पूछा कि इंद्रदेव ये बताओ, गरुण वरुण सारे देवता मिल मिलकर सब देवघर जा रहे हैं, वैद्यनाथ जी की पावन धरा पर जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो कहा वो घर है। किसका घर? तो कहा सारे देवताओं का घर, क्योंकि वहां जगत के माता पिता स्वयं भगवान शिव और सती उस भूमि पर भगवान शंकर पार्वती के साथ विराज हैं। शिव कथा कह रही है। जिस पवित्र धरा पर स्वयं देवता भी आने को तरसते हो, ऐसी धरा पर आप और हम बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। और ये कथा कोई साधारण नहीं है। आप अपनी बुद्धि में, अपने चित्त से ये निकाल देना कि आप कथा सुनने के लिए गए। आप अपने विवेक से ये निकाल देना कि हम शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए देवघर गए। आप अपने विवेक में ये रखना कि हम देवघर में कथा सुनने के लिए नहीं, हम देवघर में अपने पिता से अपने मन की बात करने के लिए इस भूमि पर आ रहे हैं। अपने बाप से, अपने पिता से जो बात करना है, हमें यहाँ बैठकर 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा में अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करना। और इन 7 दिन में हम बाबा से अपने मन की बात कैसे कह सकते हैं और अपना दिल की बात बाबा से कहकर अपनी झोली कैसे भर सकते हैं, ये आपको सीखना। पड़ोसी शोर मचाएगा, पड़ोसन कुछ बोलेगी, पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति कुछ बोलेगा, उस समय पर उसके पांव पड़कर कहना मुझे कथा सुन लेने दो। बहुत दूर से आई हूँ बाबा के धाम में कथा सुनने के लिए। 3 घंटे की कथा में से आधा घंटा आशीष जी ले लेते हैं, 2.5 घंटा मिलता है। उस 2.5 घंटे में मुझे मेरे बाबा से बहुत कुछ कहना है और मेरे बाबा की बहुत कुछ सुनना है, जिससे 3 महीने के अंदर मेरा बाबा मेरा दुख काट देगा और फिर मेरा मन आनंद, ये कहना है। और यहाँ कथा केवल शिव की नहीं होगी, यहाँ कथा केवल भगवान शंकर की नहीं होगी, यहाँ कथा माता सती की भी, शिव की भी और माँ गंगा की भी, तीनों का क्रम इस कथा में चलता। अरे भाई, देवघर भूमि तो वो भूमि है जहां पर वर्णन किया जाता है कि देवघर में बाबा बाबा सब कहे पर माई कहे ना कोई। जो एक बार माई कहे देवघर में वही होई। सारे ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करिएगा, वहां पर जब पूजन होती है तो सीधे शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाया जाता है, शिव जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाई जाती है, शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाया जाता है, शिव जी के ऊपर पंचामृत चढ़ाया जाता है, शिव जी के ऊपर दही, शहद, घृत, शक्कर सब शिव जी पे चढ़ाई जाती है। केवल बाबा देवघर की भूमि ऐसी है कि शंकर जी पे चढ़ने से पहले जो जलाधारी है, जहाँ माँ सती विराजमान है, सती माता का हृदय विराजमान है, उस जगह पर पहले चढ़ाया जाता है, उसके बाद बाबा देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया जाता है, फिर शिव जी को चढ़ाया। फिर भगवान शंकर विराजमान।
शिव कथा कर रही है। जन्म लेना एक मनुष्य का कब सार्थक है, जब वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबे। देवराज नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म जरूर ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म से दूर रह गए। आपका जन्म लेना तब सार्थक है जब आप जन्म लेने के बाद आप भगवान की अविरल भक्ति में लग गए। शिव महापुराण की कथा कभी नहीं कहती कि आप अपना घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, नाते छोड़ दो, रिश्ते छोड़ दो, या अपना काम धंधा छोड़ दो, या अपना व्यापार छोड़ दो। शिव महापुराण की कथा तो हमेशा एक बात कहती है कि अपना कर्म करते रहो, काम करो, व्यापार करो, व्यवसाय करो, नौकरी करो, धंधा करो, बिजनेस करो, सब कुछ करो, अपने परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, पर साथ में जितना समय मिल जाए उसमें से थोड़ा सा समय निकालकर भगवान देव अधिदेव महादेव की अविरल भक्ति करते रहो। एक लोटा जल बाबा को चढ़ाते। शिव की अविरल भक्ति को धारण करते रहो। बाबा देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति को धारण करते। कोई तुमसे कह भी दे कि अपना घर छोड़कर मंदिर में जाकर बैठ जाओ, तो बिल्कुल मत बैठना, कह देना सीवर वाले बाबा ने मना करा, हम तो नहीं बैठते। कोई तुमसे कहे कि पूरा घर छोड़कर गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, बिल्कुल मत बैठना, कह देना महाराज ने मना करा, हम तो नहीं जा सकते। कोई कहे कि तुम बैरागी बन जाओ, कोई कहे तुम सन्यासी बन जाओ, कोई कहे तुम तपस्वी बन जाओ, कोई कहे कि तुम साधक बन जाओ, कह देना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हम कलिकाल में जन्म लिए हैं। और इस कलिकाल में हम अगर घर के अंदर रहकर भी भगवान का यदि मुख से 2 क्षण में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लेंगे तो हमारी मुक्ति निश्चित है। ये शिव महापुराण की कथा, हमारा मोक्ष निश्चित है। एक सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर ज्ञान देना सरल है, पर उस ज्ञान को अपने अंदर उतारना बड़ा कठिन है। स्वयं की जिंदगी में उतारना बड़ा कठिन है। कई लोग कहते हैं शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो, पर अपने अंदर ही शांति नहीं आ पाती। अब यहाँ इतने कथा सुनने के लिए मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटा, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग माता पिता इस पवित्र कथा में आए हैं। 10 तारीख से आप सब ने अपनी अपनी जगह संभाल ली। बोलो सही है कि गलत है? सियोर वाला महाराज आपको कुछ नहीं देगा। आप गलत फहमी में मत रहना कि सियोर वाला महाराज आपको कुछ दे देगा, कुछ नहीं। हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम दे सकें, पर मेरे देवघर वाले बाबा की इतनी सामर्थ्यता है कि दुनिया का सारा सुख आपको दे सके। मेरे भोले बाबा की वो सामर्थ्यता है कि कोई आया खाली नहीं गए। यहां किसी की सामर्थ्यता नहीं है। करता वही है, आप और हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं, और ये हमारी और आपकी केवल एक निमित्तता है।
आज हमारे सांसद जी जब आए तो उन्होंने एक ही बात की, गुरु जी हम बाबा की आज्ञा से, देवघर वाले बाबा की आज्ञा से कथा सुनने के लिए एक दिन के लिए हम यहाँ पहुंचे। और अभी आपने माइक पे भी कहा कि 7 दिन कथा चलेगी, मैं कहीं पर भी रहूंगा पर कथा वहां पर रहकर सुनूंगा। अर्थात आप वहां पर रहकर कथा नहीं, हमारे देवघर वाले बाबा आपके साथ रहकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करें। शिव तत्व शंकर की ओघड़ रानी की कृपा, ये पुण्यता अपने जीवन। और मेरी झारखंड की दीदियों, मेरे बिहार की जीजियों, मेरे आसपास के सभी जीजा जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, याद रखना शंकर भगवान को जरूर आपने 2-2 लोटा जल चढ़ाया होगा, इसलिए शिव महापुराण की कथा यहां पहुंच गई। ये पुण्य ही आप और यजमान परिवारों, तुम्हारे 4 लोटा जल दोनों हाथों से चढ़ाया है, इसलिए बाबा ने यह कृपा किया। देवराज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी ब्राह्मण कर्म नहीं करता। मानव का देह मिल जाए और मानव का देह प्राप्त कर भी यदि हम अच्छा कर्म ना कर पाए तो हमारा जीवन बेकार। प्राप्त तो हो गया मानव का शरीर, पर वो शरीर तो मिल गया, पर वो शरीर का सदुपयोग तो करें हम। कोई 5 दिन के लिए, कोई 7 दिन के लिए, कोई 3 दिन के लिए, कोई 2 दिन के लिए, कोई 4 दिन के लिए इस कथा के पंडाल में आया। केवल कथा के पंडाल में ना रहकर देवघर बाबा के दर्शन भी करो, कथा भी सुनो, प्रणाम भी करो, नमन भी करो और उससे विनय भी करो। सेवा करने का मौका मिल जाए तो सेवा भी करो। जैसा समय मिले उसके अनुसार कार्य करो। क्या देगा बाबा, कितना देगा बाबा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। किसी के यहां काम करते हो तो वो कुछ दे ना दे पर कुछ ना कुछ कचौड़ी दे देगा, समोसा दे देगा, पानी दे देगा, कुछ ना कुछ देता है। उसी तरह कोई कोई तनख्वाह भी देता है। और देवघर में आए हो और अगर आप इस कथा के पंडाल में या आए हुए शिव भक्तों की सेवा करते हो तो मेरा बाबा तुमको भी कुछ ना कुछ तनख्वाह में देगा जरूर, खाली नहीं देगा। देख, देवराज ब्राह्मण अपने परिवार का भरण पोषण करता है, वहां तक तो ठीक है कि उसके परिवार में सब कुछ, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, माता पिता भी, सब कुछ देवराज नाम के ब्राह्मण के घर में सब कुछ। पर कोई संगति, एक संगत, अच्छे की संगत मिल गई तो जिंदगी बना देती है और बेकार की संगत मिल गई तो जिंदगी बिगाड़ देती है। एक हमारे भगवान शिव की एक परम रसमय आनंदमय एक चरित्र आता है। जम्मू कश्मीर में, जम्मू से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर एक महादेव का मंदिर है जिसका नाम है शुद्ध महादेव। कौन सा महादेव है? जम के बोलो, शुद्ध महादेव। आवाज नहीं आई, फिर से बोलो, शुद्ध महादेव।
जम्मू से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान है सुध महादेव जम्मू कश्मीर। ये संगत के महादेव, जरा ध्यान दीजिएगा। इस कथा को हम क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि संगति का असर क्या होता है। और जिस जगह पर यह सुध महादेव विराजमान है, इसी भूमि पर मां पार्वती जी भगवान शंकर को पति बनाने के लिए बाल्यावस्था में तप करते थे। अम्मा जगतजननी अम्बा जगदम्बा की तपस्या वहां चलती रहती है। वहां पर एक सुधात नाम का असुर था, और वो सुधात नाम का जो असुर था, जब मां जगतजननी तप करती थी तो सुधात उस स्थान पर आता था और मां जगतजननी के तप का दर्शन करता था। वो शिव को नहीं जानता, वो भगवान शंकर का स्मरण नहीं करता, वो ना शिव को जानता था, ना शंकर का भजन करता था, ना शंकर का स्मरण करता था, ना शंकर का मंत्र जाप करता था, ना शंकर जी का गुणगान करता था। वो सुधात असुर केवल जहां पर पार्वती जी बैठकर तप करती थी, उस भूमि पर आकर पार्वती जी को देखता था। मां जगतजननी अपनी बाल्यावस्था में शिव भक्ति में लगी, भगवान शंकर की अविरल भक्ति धारण कर रहे हैं। अविरल भक्ति में मां जगतजननी खोई। अब सुधात ने एक बार विचार करा, सुधात असुर ने विचार करा कि ये है कौन। तब स्मरण करके उसने पता करा कि यह हिमालय राज की बेटी पार्वती है, और बालू मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, बालू का शिवलिंग बनाकर, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर शंकर जी की आराधना कर, शिव की आराधना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर। पार्वती जी को नहीं मालूम कि मुझे कौन देखता है। पार्वती जी तो अपने भजन में लीन रहती हैं। पार्वती जी अपनी अलमस्ती में भगवान की आराधना कर, उन्हें नहीं मालूम। जो कथा सुनने के लिए आता है वो ये नहीं देखता कि मैं आगे बैठा हूं कि पीछे बैठा हूं कि राइट में बैठा हूं कि लेफ्ट में बैठा हूं। उसका तो एक ही तत्व है कि कहीं पर बस माइक की आवाज आ जाए, कहीं पर भी बैठकर मैं कथा सुनूंगा, मेरे कानों में अगर ये शिव महापुराण की कथा अंदर चली गई, और जिस जमीन पर बैठकर मैं कथा सुनूंगा, जब आरती हो जाएगी, आरती होने के बाद जब मैं उठूंगा, उस जमीन की रज को, मिट्टी को जब मैं अपने मस्तक से या मेरे शरीर में जो दुख है, तकलीफ है, वहां लगाऊंगा, तो वो सोच कर जाता है कि मेरा दुख उस समय पर समाप्त तो होगा ही, ये निश्चित है। और कोई पूछे कि सियोर वाला महाराज बोलता है कि जहां कथा बैठकर सुन रहे हो, उठोगे, आरती होने के बाद जब वहां से जाओगे, वहां की मिट्टी को अपने मस्तक चढ़ा कर जाना या उस मिट्टी को नमन कर कर जाना, ये कहां लिखा? तो इस सुधात असुर की कथा में, मां जगतजननी की कथा में, सुध महादेव की कथा में इसका वर्णन आता है। स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन, स्कंद पुराण में भी सुध महादेव का वर्णन आता है। और जब भी आप जम्मू कश्मीर घूमने के लिए जाएं, तो सुध महादेव का दर्शन करने जरूर जाएं। जम्मू से 130 किलोमीटर की दूरी सुध महादेव। संगत का असर किसको कहते हैं? जहां बैठकर आप भगवान शंकर के अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो, जहां बैठकर भगवान शंकर का मंत्र जाप कर रहे हो, जहां बैठकर शिव नाम ले रहे हो, जहां बैठकर भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हो, उस मिट्टी की मूलता कितनी है? उस मिट्टी की एक बैठकर भगवान शिव की आराधना करती है, साधना करती है।
और माँ पार्वती जी जब भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना साधना कर कर उठ जाती हैं। आज सुधात असुर ने विचार करा जरा, जहां ये लड़की बैठकर, ये कन्या बैठकर आराधना करती है, वहां की मिट्टी को जरा मैं थोड़ा सा लगा कर देखता हूं। उस मिट्टी को लगा कर कितना फल है मिट्टी का, जरा ध्यान दीजिएगा। जरा जहां बैठकर आप कथा सुन रहे हो, 7 दिन शिव महापुराण की कथा जहां चल रही है, उस भूमि का, उस मिट्टी का कितना प्रभाव, कितना कितना फल है उसमें, जरा विचार। सुधात असुर जहां पार्वती जी बैठकर भगवान शिव की आराधना कर रही थी, वहीं पर उस मां पार्वती जी के उठने के बाद वहां की मिट्टी को सुधात असुर ने अपने तन पर लगाया, अपने तन पर। और जैसे ही सुधात असुर ने अपने तन पर लगाया, उसको कुछ परिवर्तन सा लगा। उसके जीवन में उसको परिवर्तन सा लगा। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, कब प्राप्त होगा और कैसे प्राप्त होगा, ये शिव जानता है। सुधात असुर ने नियम बना लिया कि अब ये कन्या जब तप कर कर उठेगी, साधना कर कर उठेगी, ये कन्या जब भगवान शंकर का पार्थिव पूजन कर कर उठेगी, तो वहां की मिट्टी को मैं जहां बैठूंगा वहां रखूंगा, जहां सोऊंगा वहां रखूंगा। और उस मिट्टी का संग उसके जीवन में होने लगा। उस मिट्टी का वो मिट्टी उसके संगति को बदलने लगी। संगत का असर किसको कहते हैं? एक लोटा जल जिसके घर से निकल कर जाता है शिवालय तक, आपके घर के नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर है, आपके घर के नजदीक में जो शंकर का शिवालय है, आपके घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, देवाधिदेव महादेव का मंदिर है, अपने घर का जल शंकर के मंदिर में ले जाकर चढ़ाओ, अपने घर का जल शिव के मंदिर में ले जाकर चढ़ाओ। पहले आप लोग मंदिर का जल उठाकर मंदिर में चढ़ाते थे, पर अब दुनिया के लोगों को मालूम पड़ गया कि अपने घर की दशा यदि महादेव को बताना है, तो जैसे सुदामा चावल लेकर कृष्ण जी के पास गए थे, उसी तरह आप भी अपने घर का जल लेकर शंकर जी के पास जाओगे तो वो जल से तुम्हारा कल जरूर बदलेगा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। तो वो जल तुम्हारा कल जरूर बदलेगा। आप अपने नजदीक के शिवालय तक, शंकर के मंदिर तक, भगवान शंकर की चौखट तक जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे, शंकर के मंदिर में अपने घर का जल लेकर जाओगे, वो जल जो तुम्हारे घर में रखा हुआ है, वो जल शिव महापुराण की कथा कहती है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी चरणामत दे दीजिए। चरणामत क्यों मांगते हैं? क्योंकि मंदिर का जो जल है, आरती, पूजन, अर्चन, भजन, कीर्तन का तरंग उस जल में चली जाती है। वो जल जब हमारे अंदर जाता है तो हमें अविरल भक्ति प्रदान करता है, एक अलग से शक्ति प्रदान करता है। इसलिए हम पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी जल दे दीजिए, चरणामृत दे दीजिए। पंडित जी जल देते हैं, हम उस चरणामृत को पीते हैं, वो जल हमें प्राप्त होता है, हम चरणामृत पीते, जल पीते। तो आखिर लोग पूछते हैं, महाराज जी एक लोटा जल सारी समस्या का हल, ये कैसे हो सकता है? उसका एक कारण है, मंदिर में रखे हुए जल को जब ब्राह्मण देवता पंडित जी हमारे हाथ में चरणामत जान कर देते हैं, उस जल को हम पीते हैं तो हमारी अकाल मृत्यु जैसे टलती है, अकाल मृत्यु का हरण हो जाता है। उसी तरह जब हमारे घर में, मटके में, हंडे में, पानी की टंकी में जो पानी भरा रहता है,
जल भरा रहता है और हम एक लोटा जल उसमें से भर कर लेकर जाते हैं, तो दिन भर हमारे घर में जो चर्चा होती है, दिन भर हमारे घर में जो तकलीफें होती है, दिन भर हमारे भीतर जो दुख तकलीफ होती है, हमारे मन की बात हमारे घर के पानी के हंडे में, तरंगों में चली जाती है। और जब हम लोटा भरकर जल शिव को चढ़ाते हैं तो शंकर जी हमारे उस जल से समझ जाते हैं कि इसको तकलीफ कितनी है और बाबा दुख मिटाना प्रारंभ कर देते हैं। बाबा कष्ट मिटाना प्रारंभ कर देते हैं। इसको दुख कितना है, तकलीफ कितनी है, कष्ट कितना। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। ओ शंभु शरणे पड़ी बोलो बोलो। घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। कई लोग पूछते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल, एक लोटे जल से समस्या कैसे मिट सकती है, एक लोटे जल से दुख कैसे मिट सकता है, एक लोटे जल से तकलीफ कैसे मिट सकती है। हम निवेदन करेंगे एक लोटा जल चढ़ाकर देखिए, जब आप चढ़ाना प्रारंभ करेंगे और पूर्ण विश्वास भरोसे के साथ देवाधिदेव महादेव को जब एक लोटा जल चढ़ाएंगे, निश्चित है जो घर में रखा जल है उस जल में आपके विचार, आपकी सोच, आपका मन उस जल में गया होता है। क्या घर में चल रहा है, वो जल में तरंगे पड़ी होती हैं और वो जल जब शिव जी को चढ़ता है तो मेरा बाबा आपके धीरे धीरे दुख हरना प्रारंभ कर देता है, तकलीफ हरना प्रारंभ कर देता है। दुख हरता है, कष्ट हरता है। सुधात नाम का असुर जहां पार्वती जी, जहां मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा मां पार्वती जी जहां बैठकर तप करती थी, वहां की मिट्टी को वो अपने तन पर धारण कर। सुधात असुर। अब लोग कहते हैं मिट्टी से ऐसा हो सकता है क्या, दुख मिट सकता है क्या, तकलीफ मिट सकती है? क्यों नहीं, क्यों नहीं मिट सकता। एक असुर जो देवताओं को परेशान कर रहा है, एक असुर जो गंधर्वों को परेशान कर रहा है, एक असुर जो अप्सराओं को परेशान कर रहा है, एक असुर जो सबको कष्ट दे रहा है, और केवल मां जगत जननी के उठने के बाद उस मिट्टी को वो अपने तन पर धारण कर लेता है तो उसकी जिंदगी में इतना बदलाव हो जाता है कि वो शंकर की भक्ति की ओर जुड़ता चले जाता है। जुड़ कितना फल है। जिस घर में से एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए निकलता है, घर के अंदर से एक लोटा जल निकलकर जब शंकर के मंदिर में जाता है, उसी समय पर 3 दोष उसके घर के समाप्त हो जाते हैं। पहले नंबर का, घर के अंदर से जल गया तो वास्तु दोष समाप्त हो गया। दूसरे नंबर पर घर के रसोई घर में मटके में, हंडे में, टंकी में से जल गया तो पितृ दोष शांत हो गया। और तीसरे नंबर पर घर के अंदर से जब हम जल लेकर निकलते हैं, अपना दरवाजे से बाहर निकलते हैं शिव को जल चढ़ाने के लिए, तो काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। ये 3 दोष उसी क्षण समाप्त हो, ये 3 दोष उसी पल समाप्त हो जाते हैं। ये 3 दोष अपने आप उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। कोई तुमसे कहते कि तेरे घर में वास्तु दोष है, तुम्हारी ये बाथरूम गलत बनी है, सीढ़ियां गलत बनी है, छत गड़बड़ हो गई, सीढ़ियां गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया। लोग कह दे तुमसे कि तुम ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, उससे कह देना सारा गड़बड़ भले हो, पर मुझे पूर्ण भरोसा है जब एक लोटा जल लेकर मैं शंकर जी के मंदिर में जाऊंगी तो सारे दोष अपने आप मिटते चले जाएंगे। ये सारे दुख मेरे समाप्त होंगे।
तकलीफें समाप्त होगी, कष्ट मिटेगा। वो दुख समाप्त होगा, वो कष्ट मिटेगा, वो तकलीफ मिटेगी। जब हम जाएंगे भगवान की शरणागति में, शिव के चरणों की ओर, भगवान शंकर की आ जाओ शरणागति की ओर, तो वो दुख मिटेगा। क्या नहीं कर सकता वो? आप शिव से एक संबंध जोड़ने का प्रयास करिए। शिव से, भगवान देवाधिदेव महादेव से एक संबंध जोड़ने का प्रयास करिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक आप भी बोलो। मांगा है वरदान तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक संसार सागर में जब तक रहूं तेरी कृपा बनी रहे। मेरे जीवन के सारे दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट, सारी बीमारी सब तू है, सब। एक व्यक्ति ने कल एक प्रश्न करा, हमारे जजमानों में एक जजमान आए हुए हैं, हम अभी उनका नाम नहीं जानते। तो हम जैसे ही शाम को नीचे आए, पत्रकारों की वार्ता थी, तो उस समय पर उन्होंने प्रश्न किया, क्यों गुरुजी कलयुग में भी क्या शंकर भगवान आते हैं? तो हमने उनसे कहा वो गए नहीं तो आने का काम क्या? जो ऑलरेडी है तो उसको आना नहीं पड़ता। तो कल उन्होंने एक प्रश्न छेड़ दिया, तो हमारे मन में आया कि उनके मन में कहीं बात ना रह जाए, तो हम उनको एक बात कहेंगे, देखो कलयुग में शिव कैसे आते हैं। झांसी के पास में मौरानीपुर है, चतुर्वेदी जी तुम्हारी झांसी के पास में मौरानीपुर है। हम कभी नहीं गए वहां, और जब नैमिषारण जा रहे थे तो तुम्हारी झांसी से निकल कर गए थे, तो अन्न जरूर पाया था तुम्हारे यहाँ का। तो झांसी के पास में मौरानीपुर है। हमने कल्याण में ये पढ़ा है, कल्याण के अंक में हम आपको उस कल्याण अंक का नंबर भी देंगे कि कौन से अंक में हमने पढ़ा। कल्याण में हमने ये पढ़ा गीता प्रेस गोरखपुर के कि मौरानीपुर में, झांसी के पास मौरानीपुर है, मौरानीपुर में एक नारायण नाम का एक व्यक्ति ने उस लेख को कल्याण के अंक में लिखवाया। उसमें वर्णन किया कि मेरे दादाजी
अनाज का काम करते थे और दादाजी अनाज का काम करते थे और मेरे दादाजी मौरानीपुर से अनाज लेते थे और उस अनाज को लेकर हाथरस में बेचने के लिए जाते थे। हाथरस में उनका एक दादाजी का मित्र बन गया था जिसका नाम था हीरालाल। और हीरालाल के ना तो पत्नी थी ना बेटा था, परिवार के लोग केवल उससे काम कराते थे। वो कमाई का एक स्रोत बन चुका था, अवस्था ढलती जा रही थी, परिवार के लोगों ने उसको पूछना बंद कर दिया था। एक दिन नारायण के दादाजी जब अनाज बेचने के लिए मौरानीपुर से हाथरस गए तो हीरालाल से मिले तो हीरालाल का चेहरा उतरा हुआ था। तो कहा, सेठ जी आपका चेहरा उतरा हुआ है? हाँ, मेरा कोई है नहीं, बहुत तकलीफ है। मेरे रिश्तेदार भोजन भी देते हैं तो ताना सुनाते हैं, धन के मीत हैं सारे, करूं क्या? हीरालाल जी से नारायण के दादाजी ने कहा कि आप मेरे साथ चलो, मौरानीपुर में रहना, मेरे बेटा बहू अच्छे हैं, मुझे भी भोजन देते हैं तो तुम्हें भी भोजन देंगे। हीरालाल व्यापारी के कहने पर, नारायण के दादाजी के कहने पर मौरानीपुर आ गए। ये कलयुग की कथा है, इसी कलयुग की कथा, बहुत पुरानी नहीं, बहुत नई कथा। हजारों वर्ष पुरानी नहीं है, 500 वर्ष पुरानी नहीं है, ये कथा मात्र 300 वर्ष पुरानी मात्र। हीरालाल को लेकर आ गए, हीरालाल अपना सामान ले आया, पैसे ले आया, उसको बहुत सम्मान देने लगे। हीरालाल उसको लोग सब घर के जितने भी परिवार के लोग थे, दादाजी 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 कहते और उसको सम्मान। हीरालाल के पास में जो पैसा था, आधे पैसे का तो हीरालाल ने नारायण की माता जी के जेवर बनवा दिए और आधे पैसे का हीरालाल ने एक मंदिर बनवा दिया शंकर जी का, क्योंकि वो शिव की आराधना करता था, शंकर का उपासक था, शिव भक्ति करता। अब एक दिन अवस्था चलते 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 हीरालाल की आंखें चली गई और हीरालाल को दिखना बंद हो गया। घर के लोगों ने कहा, दादाजी प्रयागराज में मेला भराया है माघ का, आप नहीं चलोगे? दादाजी बोले, मेरी आंख से तो दिखता नहीं है, मुझे तो एक काम करो, शंकर जी के मंदिर में छोड़ दो, मैं शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाता रहूंगा, तुम आ जाना और फिर मुझको भोजन दे देना, सुबह जाओगे रात को तो आ ही जाओगे प्रयाग से, ठीक? नारायण के माता पिता दादा सब चल दिए प्रयागराज। प्रयागराज से आते आते उनको याद आया, दद्दा तो शंकर के मंदिर में बैठे होंगे, भूखे होंगे, चलो जल्दी नारायण जाओ दद्दा का हाथ पकड़ कर लाओ। नारायण दद्दा का हाथ पकड़ने के लिए जैसे ही जा रहे थे, दद्दा को देखा नारायण ने कि दद्दा की आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई है, आंखों पर पट्टी है। नारायण ने पूछा, दद्दा तुम्हारी आंखों पर पट्टी कैसे आई? दद्दा ने कहा, लाला शंकर जी के मंदिर से मैं आ रहा था, तब एक व्यक्ति सामने आकर खड़ा हो गया, मैं उसको देखा तो नहीं क्योंकि मेरी आंखें नहीं थी, दिखता नहीं था। वो मुझसे कह रहा था, बब्बा कहां से आ रहे हो? मैंने कहा, शंकर जी के मंदिर से दर्शन कर कर आ रहा हूं। वो बहुत तेज हंसा, हंसकर उसने कहा, दद्दा तुम्हें दिखता तो है नहीं, फिर शंकर जी के मंदिर में क्यों गए? दद्दा कहते हैं कि मैंने उस व्यक्ति से कहा कि मुझे नहीं दिखता तो क्या हुआ, मेरे महादेव को 3-3 आंखों से दिखता तो मेरे बाबा को तो दिखता। दद्दा तुम्हारी आंखें नहीं है? नहीं। दद्दा तुम्हारी आंखों का इलाज करवाया? हाँ, सारे डॉक्टरों को दिखाया पर आराम नहीं लगा, सबने कह दिया तुम्हारी आंखें कभी नहीं आएगी। इतने में उस व्यक्ति ने कहा, दद्दा मैं बहुत बड़ा वेद हूं,
तुम कहो तो तुम्हारी आंखों का इलाज कर सकता हूं, पर उसमें इलाज करने में लगभग 5 दिन लगेंगे। मैं तुम्हारी आंखों पर आज थोड़ा सा मल्लम लगाकर पट्टी बांध देता हूं और 5वें दिन मैं तुम्हारी आंख को खोलकर उसका ऑपरेशन करवा दूंगा। अगर तुम चाहो तो। दद्दा कहने लगे अच्छी बात है, लगा दो मल्लम। मल्लम लगाया, पट्टी बांधी। नारायण बेटा, उस व्यक्ति ने पट्टी बांधकर चले गया। अब वो 5 दिन बाद आएगा, पट्टी खोलेगा, ऑपरेशन करवाएगा, जब तक बंद ही रखना। नारायण ने हाथ पकड़ा, दद्दा को ले गए अपने घर। 5 दिन निकल गए, पट्टी बांधने वाला नहीं आया। 6 दिन निकल गए, पट्टी बांधने वाला नहीं आया। 9 दिन निकल गए, पट्टी बांधने वाला नहीं आया। 10वें दिन तो दद्दा को गुस्सा आ गया, ना जाने कौन मुझे पगला बना गया। आंख में बांध गया पट्टी, पहले से तो नहीं थी आंख, ऊपर से बांधी पट्टी। अब इसको कब तक बांधे फिरूं? आज तो पट्टी खोल कर रहूंगा। और दद्दा ने दोनों हाथों से शंकर के मंदिर में बैठकर जो पट्टी खोली तो दद्दा की आंखों से शिवलिंग का दिखना प्रारंभ हो गया। दद्दा की आंख से शंकर का स्वरूप दिख रहा था। बेटा नारायण जल्दी आ, अरे मेरे मित्र को ला, मेरी आंखों से दिखना प्रारंभ हो गया। दद्दा आप तो कह रहे थे, पट्टी बांधने वाले ने कहा है कि 5 दिन बाद आएगा, पट्टी खोलेगा, डॉक्टर के यहाँ लेकर जाकर ऑपरेशन कराएगा, तब तुम्हारी आंखों से दिखेगा। मुझे नहीं मालूम वो पट्टी बांधने वाला कौन था, मुझे नहीं मालूम मल्लम लगाने वाला कौन था, मुझे नहीं मालूम मेरी बुझी हुई रोशनी को दिखाने वाला कौन था। मैं नहीं जानता, मैं नहीं पहचानता। कौन जानता? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता तुल्य आप विराजमान हो। आपसे निवेदन करता हूं, यह मत सोचना कि आप कथा में आए हो, यह मत सोचना कि आप शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो, यह मत सोचना कि बाबा के देवघर में आप आए हो। आप किसी के घर में जाकर बता दो, नहीं जा सकते। पड़ोसी के घर में घुसकर बता दो, नहीं घुस सकते। जब तक पड़ोसी की आज्ञा ना हो तब तक तुम पड़ोसी के घर में नहीं जाते। मेहमान के घर की आज्ञा ना हो तब तक मेहमान के घर में नहीं जाते। उसी तरह देवघर में भगवान शंकर का घर है, उसकी आज्ञा के बिना तुम देवघर भी नहीं आ सकते। शिव की आज्ञा के बिना देवघर में पांव नहीं रख सकते। अगर देवघर की भूमि पर आए हो, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, शंकर जी की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, तो ये तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं, मेरे देवघर वाले ने अपना डमरू बजाया होगा और तुम्हें इशारा कर कर झाला देकर बुलाया होगा, तब तुम यहां शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हो। और किसी के घर में जाते हो तो खाली हाथ वापिस नहीं भेजता। शादी में जाओगे तो लिफाफा जैसे तुम देते हो तो वो विदाई में तुमको रिटर्न गिफ्ट देता है। साड़ी देगा, कपड़ा देगा, मिठाई का डब्बा देगा। बोलो देता है कि नहीं देता? मौसी के घर शादी में गए, भले तुमने दुल्हन को कुछ दिया, दूल्हे को कुछ दिया, पर मौसी के यहाँ से जाओगे तो कुछ तो देगा ना। अरे बोलो तो समझ देगा ना मौसी। मामा के जाओगे तो मामा जी देंगे, दादा दादी। ससुराल जाओगे तो ससुराल वाले देंगे, मायके जाओगे तो मायके वाले देंगे। कुछ ना कुछ विदाई में दिया जाता है। तो तुम देवघर की भूमि पर आए हो, तैयारी कर कर रखना, मेरा बाबा भी बिना विदाई के तुम्हें भेजेगा ना। वो नहीं भेजने वाला, वो साधारण नहीं है, वो शंभु साधारण नहीं है। वो भेजेगा, आए हो, पहुंचे हो। यहां साधारणता में नहीं पहुंचे। वो जब देता है, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पा। इसलिए अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जिस प्रार्थना को करने के लिए संपूर्ण देश विदेश से शिव भक्त
बाबा की इस पवित्र कथा में पहुँचते हैं, बाबा से विनय करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप भी बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बाबा को अपने मन की बात करिए, हृदय से प्रार्थना करिए। सभी को साथ में बोलना है। जिस समय पर स्तुति करने के बाद जब मौन हो, बोला सब दुख काटो महारा, उसके बाद जब मौन हो तब कुछ क्षण के लिए बाबा से अपने मन का भाव अवश्य करें। साथ में बोलिएगा। बाबा के धाम में बैठे हो, बड़ी मुश्किल से ये शिव महापुराण की कथा आप सभी को मिली है। पवित्र अवसर है, बाबा का धाम है, शिव महापुराण की कथा है। हृदय से बाबा को प्रार्थना करो, विनय करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 बोला सब दुख काटो हार, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं।
सुधात नाम का असुर माँ जगत जननी पार्वती जी के तप करने के बाद वहां की मिट्टी को अपने तन पर धारण करता है। और उस मिट्टी का बल कितना है जरा विचार करिएगा कि उस मिट्टी से असुर के विचार भी शुद्ध हो जाते। एक असुर की बुद्धि भी सुधर जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जिस भूमि पर बैठकर भगवान की मंत्र साधना जप कर रहे हैं, आरती के बाद जब आप वहां से उठेंगे, उस मिट्टी को प्रणाम करें, नमन करो, बाबा को अपने मन का भाव क्या ना दे। सुधात असुर छुपकर मां पार्वती जी के उस तप साधना का दर्शन करता है। शिव की अविरल भक्ति का दर्शन करता है। कभी कभी प्रयास करा करो, जब एकांत में कोई शंकर का शिवलिंग मिले, एकांत में अगर कहीं आप कहीं जा रहे हो और एकांत में शिव का शिवलिंग मिले, तो उस शिवलिंग का एकांत में जो शंकर का शिवलिंग मिलता है, उसके सम्मुख में बैठकर आप कुछ साधना करा। पुष्पै देवादिमन आरोग्याते आत्मा द्विजवारातिकम समर्पयामि। खड़े हो जाइए। दो मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कभी मिल जाए एकांतेश्वर महादेव, जैसे जिस नारी का गर्भ अवस्था में अगर मालूम पड़े, किसी नारी का गर्भ में गांठ आ जाती है, या बच्चादानी में खराबी हो जाती है, या गर्भाशय उसका खराब हो जाता है, या गर्भ में बच्चादानी में गांठ पड़ जाती है, या कहीं छाती में चेस्ट में गांठ पड़ जाती है, तो प्रयास करा कोई एकांत में शिवलिंग हो, अपने घर से 2 लोटा जल भर कर ले गए। जब घर से लोटा भरकर जल लेकर जाओ तो घड़े पर घड़ा रखो, अर्थात जैसे एक घड़ा है उस घड़े पर दूसरा, मतलब एक लोटे पर दूसरा लोटा भरकर लेकर जाना। 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने, 5 कनेर के पुष्प, जो एकांत में शिवलिंग होता है वहां लेकर जाना चाहिए। पहले बाबा को जो तुमने 2 कलश जल लिया है, उस 2 कलश को 2 लोटे को एक के ऊपर एक रखकर, अपना हाथ रखकर बाबा को अपने मन की कामना कर कर कि बाबा मेरे ये गर्भाशय में, मेरी बच्चादानी में या मेरे शरीर में गांठ पड़ गई है, बाबा इसको समाप्त कर दो। विनय कर कर, निवेदन कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एकांतेश्वर महादेव पर दोनों जल की धार एक साथ चढ़ा, और बाद में जो दुर्वा लेकर गए हो 5, वो शिव जी को चढ़ समर्पित करें। बेलपत्र भगवान शंकर को समर्पित करें। कनेर के पुष्प शिव जी को समर्पित करें। मन की कामना कर कर कनेर के पुष्प को शिवलिंग पे से उठाकर मां जगतजननी जगदम्बा अंबा का जो स्थान है, ये शिवलिंग शंकर जी का स्थान है। ये जो गोल जलाधारी होती है, ये मां पार्वती जी का स्थान है।
जो कनेर का पुष्प शिव जी के ऊपर चढ़ाया है उसको उठाकर पांचों पुष्प को जगत जननी जगदम्बा के चारों तरफ रख दीजिए। दुर्वा को उतारकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दीजिए और बेलपत्र को अपनी हथेली में रखकर शिव जी से प्रार्थना करो कि मेरे गर्भाशय में या मेरे शरीर में यहाँ गांठ है, बाबा इसे गला लो। विनती कर कर दुर्वा को उठा लो, चावल के दाने वहीं चढ़ा के रख दो शिवलिंग के ऊपर और दुर्वा बेलपत्र लेकर घर आ जाओ। 5 दिन तक सुबह एक दुर्वा, शाम के समय बेलपत्र प्रदोष काल में चबा चबा कर खाना प्रारंभ करो। 5 दिन के बाद 15 दिन इंतजार कर कर वापिस जांच कराओ, धीरे धीरे गठान गलना प्रारंभ हो जाए। गांठ गलेगी। डॉक्टर का इलाज साथ में चलने दो, जांचें चलने दो, जो इलाज चल रहा है उसको चलने दो। पर अगर कहीं किसी नारी को गर्भाशय में, बच्चादानी में अगर कोई खराबी हो जाती है या गर्भाशय में हो जाती है या कहीं गांठ पड़ जाती है तो वो शिव की आराधना करे। साधना शिव शिव है। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता। एक लूटा जल सारी समस्या का हल। शिव को अपने दिल की, उसकी रज, उसकी मिट्टी, उसका बेलपत्र, उसके तन की भस्म, ये हमारे जीवन को सुख देते, सुख। उसके दरवाजे पर जाओ, देवघर दर्शन करने के लिए, मेरे वैद्यनाथ जी का दर्शन करने के लिए उसके मंदिर में जाओ। झोली पसार कर कुछ मांगो कि धन देना, दौलत देना, संपदा देना, बच्चे देना, ये देना, वो देना, ये सब मत मांगना। अगर देवघर में आए हो, अपने बाप के घर में आए हो और वैद्यनाथ जी के घर में आए हो तो उससे कहना, बाबा मैया के साथ हमारे घर, हमारे दुखड़े मिटाने साथ चल। तू रहेगा तो दुख कभी आएगा ही। तू है अगर तू है तो दुख नहीं आएगा। जाओ मेरे बाबा के दरवाजे पर, देवघर बाबा के दरवाजे पर, बाबा वैद्यनाथ के दरवाजे पर मेरी माई और मेरे बाबा दोनों बेटे, दोनों बेटे। उसको विनय करो, निवेदन करो, विनती करो, देगा, लुटाएगा। खाली नहीं भेजे, दिए बिगर नहीं भेजते। कथा कर, सुधात असुर की कथा कर रही है कि उसने मट्टी को अपने तन पर लगाया और उसका हृदय परिवर्तित। अब पार्वती जी जब उड़ जाती हैं तब सुधात शिव की आराधना करता है, पर सुधात की जो आराधना है, साधना है, वो भीतर से छुपी हुई, छुपी हुई। कभी माता पार्वती जी ने सुधात असुर को नहीं देखा। आज मेरी जगत जननी जगदम्बा अम्बा जब शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन कर कर उठकर जा रही थी, उसी समय पर एक वृक्ष के डाली में छुपा हुआ उस असुर को देखा तो मां एकदम चीख, एकदम चीख। कितनी सुंदर बात है कि पार्वती जी तप कर रही हैं शिव जी को अपना बनाने के लिए, और सुधात जब भी तन पर मिट्टी लगाता था तो भोलेनाथ जी से एक ही बात कहता था कि जब भी मेरे प्राण जाएं तो आपके हाथों से, मेरे प्राण छूटे तो आपके हाथों से छूटे। आप कृपा करो, आप तैयार हैं। मेरे अगर प्राण जाएं तो आपके हाथों से। आप हमारे यहाँ देवास वाले चंदन सुनी जी बैठे हैं,
ये जब भी सियोर आते हैं तो एक ही बात कहते हैं, बाबा जब जाते जाते कहते हैं बस इतना आशीर्वाद जरूर देना कि भोलेनाथ जी से कहते रहना कि वो देता रहे और हमको 12 ज्योतिर्लिंग में यजमान बनाता रहे। और हम इनको चंदन सोनी जी को हम ये बोलते और हम हंसते, ये बोले कि हम मुस्कुराए। हम कहे तुम बाबा से कहते हो कि बाबा जी, हाँ वही बना सकते, किसी दूसरे की सामर्थ्यता नहीं कि वो बन जाए, वो बनाएगा तो बना। और तू कृपा करेगा तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो हो नहीं सकता। सबके हाथ जोड़कर देख लो, सबको प्रणाम कर कर देख लो, सबके दरवाजे पर घूम कर देख लो, सबसे विनय कर कर देख लो। अगर मेरे भोले बाबा जैसा कोई भोला मिल जाए तो जरूर बताना। इतना सरल, इतना सहज, इतना सरल, इतना सहज, उसे ना 56 भोग चाहिए, ना लड्डू पेड़ा चाहिए, उसे ना तुम्हारा दिखावा न चाहिए और ना उसको आडंबर चाहिए। उसको तो केवल एक लोटा जल देकर प्रसन्न किया जा सकता, एक लोटा सुख प्रदान। सुधात नाम का असुर मांगता था, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मिट्टी में अपने तन पर लगा रहा हूं, बस इतना कृपा करना कि मेरे प्राण आपके हाथ के द्वारा छूटे, क्योंकि आप अगर प्राणों को मेरे छोड़ोगे तो मैं असुर होकर, राक्षस होकर प्रेत नहीं बनूंगा, मैं मरूंगा तो आपके धाम जाऊंगा। वही शिव ने कृपा करी। पार्वती जी ने जैसे सुधात असुर को पहली बार देखा, भयंकर रूप था, पार्वती जी घबरा गई। घबरा कर उनके मुख से आवाज निकली, एकदम चीख पड़ी। जैसे चीखी, शिव जी को लगा कि कोई पार्वती पर हमला कर दिया। शंकर जी ने त्रिशूल फेंक दिया, जो त्रिशूल गया वो सुधात असुर के हृदय को लग गया। सुधात असुर के शरीर पर जैसे ही त्रिशूल लगा, सुधात के प्राण छूटने वाले थे। इतनी देर में सुधात ने आवाज लगा दी, हार हार। और जैसे ही सुधात ने आवाज लगाई, महादेव वहां प्रकट हो गए। तुम कौन हो? सुधात कहता है, बाबा मैं असुर हूं, राक्षस हूं, पर मां पूजन करती थी, उनकी पूजन को देखता था, मिट्टी तन पर लगाता था, आपसे केवल इतना ही मांगता था कि आपके द्वारा प्राण छूटे। सुधात तो चिंता मत कर, सुधात तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं अब भी तुझे जीवित कर देता हूं। सुधात मैं तुझे अमर कर देता हूं। सुधात असुर ने हाथ जोड़कर कहा देवाधिदेव महादेव से, बाबा ना मुझे अमर करिए ना मुझे जीवित करिए, आप तो केवल इतनी कृपा कर दो कि इस भूमि पर आपका दर्शन हुआ है, मैं जब मर जाऊं मेरे जैसे असुर के नाम से आप पूज्य जाएं, बस ऐसी कृपा करो। तब शिव जी ने वर दे दिया, ए सुधात असुर, इस भूमि पर मैं स्वयं तेरे नाम से, शुद्ध महादेव के नाम से पूजा जाऊंगा। आज भी जम्मू कश्मीर में बाबा शुद्ध महादेव के नाम से विराजमान। ये संगत का असर, संगत, ये संगत का असर। कितना फर्क पड़ता है संगत का, जरा देखिए। देवराज नाम के ब्राह्मण की संगत गड़बड़ हो गई थी, था ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, पर संगत गलत हो गई थी, इसलिए प्रेत योनि में पड़ता पर बच गया। माँ ने जो 1 लोटा जल चढ़ाया था उसका पुण्य मिल गया। और देवराज चोरी का धन लेकर शिव मंदिर में पहुंचा, शंकर के मंदिर में चोरी का धन लेकर बैठ गया। शिव पुराण कानों में पड़ गई, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण छूट गए। और वही देवराज भगवान शंकर के धाम जाता है नंदी पर बैठकर। नंदी वो देव, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला था,
बेटी की नौकरी शिक्षक वर्ग में और बेटे की नौकरी रेलवे में लगी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दीजिएगा। शिव कृपा इसी को कहते हैं। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, धर्मपत्नी का नाम चंचुला, जल में गिरकर मरा, प्रेत योनि में पड़ा। आपको पहले भी कथा में कहा है, सर्प के डसे से, जल में डूबकर मरे से और स्त्री के हाथ से मरे से गति नहीं होती, मोक्ष नहीं होता, वो भटकता। उसका केवल एक हल है, वो शिव महापुराण की कथा, शंकर की कथा केवल। बिंदुक प्रेत योनि में पड़ गया भटकता। चंचुला देवी ने सुना कि मेरे गांव के लोग काशी जा रहे हैं तो वो भी चल जाए। काशी में स्नान कर कर आ रही थी और कानों में शिव महापुराण की कथा सुनने को मिली। शिव पुराण की कथा है। शिव महापुराण कथा के महत्तम में लिखा है कि जो शिव महापुराण की कथा को पुरुष, स्त्री, बच्चा, बूढ़ा, जवान इस पवित्र कथा को सुनकर जिस रास्ते से निकल कर जाता है, जिस मार्ग से निकल कर जाता है, उस मार्ग में अगर कोई अधोगति में मर भी गया हो, किसी के प्राण भी छूट गए हों, किसी के गर्भ में भी अगर कोई बच्चा मर गया हो और उसका यदि पिंड नहीं, तर्पण नहीं हुआ हो, मान लो वो प्रेत योनि में भटक रहा हो, तो जो कथा सुनकर जाता है उसके शरीर से छूकर जो हवा निकलती है, जो वायु चलती है, उसको छूकर भी उसकी 71 पीढ़ी तर जाती है। ये शिव पुराण, ये शंकर का चरित्र कहता। बिंदुक प्रेत योनि में था, चंचुला देवी के प्राण छूटे। कैलाश धाम पर जाकर बाबा से वहां मौन रही तो पार्वती जी की सखी बनी। क्या बात है, मेरा पति का मुक्ति नहीं हुई, मेरा पति का मोक्ष नहीं हुआ, मोक्ष नहीं हुआ। शिव पुराण की कथा कर। बाबा स्वयं शंकर भगवान शिव पुराण के यजमान बने, ईश्वर जी गोरा जी बने। तुम रुका जी ने शिव महापुराण की कथा को श्रवण कराया और भगवान ईश्वर गोरा जी आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। ईश्वर गोरा जी का भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर पार्वती जी यजमान पद ग्रहण करते हैं, कथा को श्रवण करते हैं। ऐसी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा देवघर की पवित्र भूमि पर हो रही है। आप और हम 1 बजे से 4 बजे तक इस कथा का लाभ लें। घरों में बैठकर भी अगर कथा सुन रहे हैं तो ये भाव से सुने कि हम देवघर में झारखंड की इस पवित्र धरा पर बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, बाबा की कथा सुन रहे हैं। ये कार्यक्रम आपका है, शिव पुराण देवघर की है। बाबा देवघर के स्वयं बाबा वैद्यनाथ जी इस कथा को करा रहे हैं, इसलिए इस कथा को पूरा देवघर वासी संभाले और आनंद से इस कथा का रसतत्व ग्रहण करें। हर हर महादेव। मैं निवेदन करूंगा, आरती में माननीय सांसद महोदय डॉक्टर श्री निशिकांत दुबे जी आरती में सम्मिलित हों और यजमान परिवार हमारे सभी आरती में सम्मिलित हों। और जो ऑनलाइन यजमान बने हैं, जो अपने घर पर बैठकर यजमान पद ग्रहण करें, आपको भी मौका मिला है। जो भी वैद्यनाथ जी की पावन धरा पर यजमान बनना चाहता है ऑनलाइन, वो अपने घर पर रहकर भी यजमान बन सकता है। जो हमारे नंबर चल रहे हैं उस नंबरों पर संपर्क करें और ऑनलाइन घर पर रहकर भी यजमान पद ग्रहण कर सकते हैं। श्री शिवाय। हरे हरे महादेव दो